हाँ बच्चों, लॉजिकल मैथ साइंस के चैनल में आपका स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 63 लाभ हानि वाला चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं। कोई वस्तु 18% के लाभ पर बेची जाती है। यदि वो 49 रुपये अधिक पर बेची जाती तो लाभ 25% होता। उस वस्तु का क्रय मूल्य है, ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य बताओ। देखो, भाषा इसकी बदली है। इसको इस तरीके से कह दिया जाए कि अगर 18% के लाभ पर बेची जाती है और उसके बाद 25% लाभ पर बेची जाती है तो 49 रुपये अधिक मिलते हैं। कहने का मतलब कि 18% जब बेचा जाता है तो उसकी तुलना में 25% लाभ पर अगर बेचते हैं तो 49 रुपये अधिक विक्रय मूल्य हो जाता है। तो दोनों बार बेचने पर ये विक्रय मूल्य का अंतर 49 नहीं है, दोनों विक्रय मूल्यों का अंतर ही 49 है। वही तय किया गया, 18% लाभ 25% लाभ, अंतर 49। ठीक, ये 49 का अंतर हो गया। अब माना क्रय मूल्य 100 है। हमने कहा कि जब परमानेंट राशियां ना मिली हों तो 100 मान के लगाया जाता पढ़त वाले सवालों में। तो माना क्रय मूल्य 100, पहला विक्रय मूल्य 18% लाभ तो 118 हो जाएगा, ये तो सामान्य बात है। दूसरा विक्रय मूल्य जब जो है 25% लाभ है तो 125 हो जाएगा। इनके मूल्यों में क्या हुआ अंतर, 18 7 25 7 रुपये। अब हमारे पास एक आइडिया हो गया कि अगर 7 अंतर तो क्रय मूल्य 100 रुपये और अंतर दिया है 49, इसलिए एक अंतर पर 100/7, इसलिए 49 अंतर पर तो 100/7 गुणे 49 बराबर 700 रुपये। ठीक, इसका मतलब क्या कि उस वस्तु का क्रय मूल्य जो है वो क्या हुआ, बराबर 700 रुपया। एक वस्तु का 12% की हानि पर बेची गई एक वस्तु को, यदि वो 630 अधिक में बेची जाती तो 6% का लाभ होता। फिर सवाल को घुमाओ। उनके कहने मतलब है कि 12% हानि पर जब बेची जाती है और वही जब 6% के लाभ पर बेची जाती है तो 630 रुपये का अंतर होता है। जो ये कह रहा है कि यदि वो 630 अधिक में बेची जाती, अधिक मतलब पहले 630 ज्यादा, तो 630 का तो ही अंतर पड़ रहा है। सवाल उसी तरह के हैं, केवल इसकी भाषा बदली है। सीधे हमको ये ले आना है 12% हानि और 6% लाभ, दोनों पर अगर हम बेचते हैं तो 630 रुपये का अंतर होता है। तो यह 12% हानि और 6% लाभ, अंतर बराबर 630 रुपया। अब हम क्या वही क्रय मूल्य मान ले। ठीक, माना क्रय मूल्य बराबर 100 रुपये। क्रय मूल्य ही क्यों हम माने भाई? क्रय मूल्य इसलिए मानेंगे कि लाभ हानि पर दिया गया है, वो क्रय मूल्य पर ही हल किया जाता है, तो हम क्रय मूल्य ही मानेंगे। तो प्रथम विक्रय मूल्य 12% की हानि है, 12 घट जाएगा तो 88। सेकंड विक्रय मूल्य क्या है, 6% का लाभ है, 106 रुपये हुआ। तो 12 इधर कम और 6, 12 6 18, तो अंतर क्या बना, अंतर बराबर 18 रुपये। अब देखिए 100 रुपये में ये 18 रुपये अंतर है, तो चूंकि 18 रुपये अंतर, तो क्या क्रय मूल्य बराबर 100, इसलिए एक अंतर 100/18, इसलिए 630 का अंतर तो हो गया क्या 100 गुणे
630 बटे 18, 9 दूनी 18, 9 सत 63, ठीक। और फिर 2 से इसको काट दो तो 35, 3500, ठीक। तो क्रय मूल्य बराबर 3500 रुपये, ये हल हो गया। कोई व्यक्ति किसी वस्तु को 16% की हानि पर बेचता है। यदि यह इस वस्तु को 660 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 8% का लाभ होता। यहीं तक सवाल रुको। 16% की हानि और 12% और 8% का लाभ, दोनों के विक्रय मूल्य में अंतर 660 रुपये है। इनका यही कहने का मतलब है कि एक वस्तु है, अगर 16% हानि पर बेच दी जाए तो उसका जो विक्रय मूल्य है और 8% लाभ पर बेच दिया जाए तब जो विक्रय मूल्य, दोनों का अंतर 660 रुपये है। इसी को घुमा फिरा के चाहे जो कहे तो इसमें भी 100 रुपये मान लिया जाए। अब इतना क्या है कि 12% लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य बताना है। अब एक तीसरा प्रतिशत आ गया कि जो क्रय मूल्य हमको मिलेगा वो उत्तर नहीं है, उस पर 12% लाभ जोड़ के बताओ तब कितने में बिकेगा। तो माना क्रय मूल्य बराबर 100 रुपये, ठीक। 16% हानि है और 8% लाभ है। अब अंतर क्या बना है? 660 रुपया, ठीक। बाद में लाभ बराबर 12%। तो मान लिए हम, तो क्या होगा? प्रथम विक्रय मूल्य, प्रथम विक्रय मूल्य बराबर क्या है? विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? तो प्रथम क्रय मूल्य, प्रथम विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य भाई, क्रय मूल्य तो खैर हम 100 मान ही लिए हैं। हाँ, प्रथम विक्रय मूल्य निकाला जाए। प्रथम विक्रय मूल्य बराबर क्या हुआ? 16% हानि, 16 घटाओ तो 84 रुपये। सेकंड विक्रय मूल्य, 8% लाभ है तो क्या हुआ? 108 हो गया, 100 में जुड़ जाएगा 8। तो अंतर क्या बना? यहाँ 16 और यहाँ 8, 16 8 24, अंतर बराबर 24। अब इसी पे लगा लिया जाए, क्योंकि 24 अंतर, तब क्रय मूल्य बराबर कितना? 100। इसलिए एक अंतर 100 बटे 24, इसलिए 660 अंतर तो बराबर हो गया 100 गुणे 660 बटे 24। 4 से 6 से काट दो, 6 चौक 24, 6 के 6, 6 के 6 0, और 4 से ये हो गया क्या? 25। अब आगे बराबर 25 0, 25 के 25 के 5, 25 के 25 2 27, 2750, ठीक। तो 12% लाभ। अब तीसरा वाला लाभ जो है, ये तो हमारा क्रय मूल्य निकल आया 2750। 12% लाभ के लिए क्रय मूल्य 2750 बराबर विक्रय मूल्य करो x गुणे 100
बटे 112। अब 1 0 ये काट दो, ठीक। अब 112 को 275 से गुणा कर दो, वही 100 हो गया। तो 275 गुणे 112, 2 पंचे 10, 2 14 1 15, 2 दूना 4 1 5, और ये 5 7 2 5 7 2 0, 5 5 10 0, 5 5 10 7 17 1 18, 7 2 9 1 10, और 2 1 3, ठीक। और 10 से भाग देना है भी, 10 से भाग देंगे तो 0 हट जाएगा। ये कुल मिला करके क्या आ गया, x बराबर आ गया 3080। 3080, ये ऑप्शन नंबर ए सही है। 3080 रुपये में बेचने पर 12% बाद में लाभ हो जाएगा।